अरुण और परी अपनी इकलौती बेटी महिषी को पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज की हॉस्टल में छोड़कर वापस कार में अपने घर मुंबई जा रहे थे। दोनों के दिल भारी थे। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों ही इस चुप्पी से घबरा रहे थे। 20 साल की शादी में यह शायद पहली बार हो रहा था कि वे एक दूसरे के सामने थे। पहले संयुक्त परिवार के बीच में थे और फिर महिषी सदा उनके बीच में थी। बहुत कोशिश के बाद अरुण ने कहा, अब तुम्हें अपने लिए वक्त मिला है, जिंदगी को फिर से शुरू कर सकती हो। परी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अरुण ने कहा, अपना कुकिंग का ब्लॉग फिर से शुरू कर दो। और परी ने व्यंग कसते हुए कहा। अरुण ने उसकी उपेक्षा करते हुए कहा, चाहो तो बिजनेस में मेरी सहायता कर सकती हो। एमबीए किया है तुमने। परी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, पर तुम मेरे मन का सूनापन नहीं समझ सकते। बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ना और फिर बच्चों को जाने देना, यह हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, यह तुम नहीं समझ सकते। अरुण हंस दिया। वह मैं भले ही ना समझ सकूं, पर हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। परी के आंसू अब और भी तेजी से बह निकले। तुम रहने दो ये सब, अभी मुझे रोने दो। घर आकर जीवन फिर ढर्रे पर आने लगा। परी नियम से सब कर रही थी, पर अरुण को लगता अब उसकी हंसी में वह मुक्तता नहीं है, कदमों में गति नहीं है, उसमें एक उत्साह, एक आनंद की कमी है। एक शाम उसने परी से कहा, चलो कहीं छुट्टी पर चलते हैं। हाँ, महिषी की छुट्टियों में चलते हैं। नहीं, सिर्फ तुम और मैं। हनीमून के बाद हम कभी अकेले छुट्टी पर गए ही नहीं। हाँ। और कुछ याद करके परी हंस दी। क्या हुआ? नहीं, तब मैंने तुम्हें कैसे अपने माँ बाप और सहेलियों की बातें करके बोर किया था। अरुण को लगा परी की हंसी में भी जैसे गहरी उदासी है। कुछ संभलकर उसने कहा, नहीं, मैं बोर नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारे इश्क में पड़ गया था और आज तक पड़ा हुआ हूं। परी को अरुण का इतने दिनों बाद यूं हल्का फुल्का फ्लर्ट करना अच्छा लगा और वह छुट्टियों पर जाने के लिए तैयार हो गई। जनवरी का महीना था। अरुण परी को छुट्टियों के लिए मैक्लोडगंज ले गया। उनका होटल खड़ा डंडा रोड पर था। सड़क की इंक्लाइन लगभग 60 डिग्री थी। पहले दिन तो उनकी ऊपर आने जाने में ही सांस फूल गई, परंतु दूसरे दिन से उनमें एक उत्साह आने लगा। वे लंबी सैर पर जाने लगे और रात के भोजन के समय दुनिया भर के लोगों से होटल में बातचीत का लुत्फ उठाने लगे। एक रात ऐसी ही बातचीत के दौरान वह सैम से परिचित हुए, जो फ्रेंच था। वह उस दिन ट्रिउंड की चोटी पर होकर आया था और उसके सौंदर्य से अभिभूत था। वह देर रात तक अपनी यात्राओं के बारे में बताता रहा और उनका मनोबल उसके हर किस्से के साथ बढ़ता रहा। अगले दिन वह इसी विषय पर सोचते रहे और रात होते न होते उन्होंने ट्रिउंड की चोटी पर चढ़ने का फैसला कर लिया। टैक्सी लेकर वे चोटी के आधार तक पहुंचे। वहां कुछ पल गुलू मंदिर रुके। यहां से वो अकेले होने वाले थे, बिना किसी अनुभव, बिना किसी पथ प्रदर्शक के। यह मंजिल उन्हें अपने साहस के बल पर तय करनी थी। आरंभ से ही उनके साथ एक कुत्ता चल पड़ा, जिसके गले में कीलों वाला पट्टा था। बाद में उन्हें पता चला यह कुत्ता उनके साथ किसी खाद्य सामग्री के मिल जाने की आशा में चल रहा है। कीलेदार पट्टा उसके मालिक ने उसे पहना दिया है ताकि शिकारी जानवरों से उसकी सुरक्षा हो सके। मौसम अच्छा था। धूप और बादल बारी बारी से आकाश को घेर रहे थे। सब तरफ बर्फ थी और उनके जूते उनका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए चलते हुए सारा ध्यान रास्ते पर था। उन्हें चलते हुए 2 घंटे हो गए थे। थकावट से उनका साहस टूट रहा था। कई बार गिरते गिरते संभले थे और आगे जाने का निश्चय वह छोड़ने ही वाले थे कि उन्हें कुछ पर्यटकों का झुंड वापस आता दिखाई दिया, जो चोटी छू लेने से बहुत प्रसन्न था। उन्होंने फिर से हिम्मत बांधी और 2 घंटों की चढ़ाई के बाद चोटी पर पहुंच गए। वहां वे बिल्कुल अकेले थे। सिर्फ वह कुत्ता अभी भी उनके साथ था। प्रकृति के सौंदर्य में उनका अहम खुल गया और उस एक पल ने दोनों को एक साथ एक ब्रह्मांड से जोड़ दिया। उस पल परी का सारा अकेलापन जाता रहा। वह फिर से नई हो उठी और अरुण जीवन का वह संतुलन
फिर से पा गया जो परी की आंखों के सूनेपन से उसके जीवन में घटता जा रहा था। वह चुपचाप और 2 घंटे हाथों में हाथ लिए एक दूसरे को संभालते हुए नीचे लौट आए। अंधेरा घिरने वाला था और वे जान गए थे कि आज उनकी चुप्पी में जो गहरा संवाद था वह जीवन को उत्साह से भर देने के लिए पर्याप्त था। अब वह पूरी तरह से साथ साथ थे। परी ने मुंबई पहुंचकर अरुण के साथ काम करना आरंभ कर दिया और जीवन का यह नया मोड़ उसे नए अर्थों से भरने लगा।